नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट का टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है हिजाब। बुर्का, नकाब, दुपट्टा, ये सारे शब्द काफ़ी समय चर्चा में बने रहे हैं। बीच में इलेक्शन के पहले बात ये थी कि हमारे देश में हिजाब को लेकर काफ़ी विवाद था लोगों में, तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा लेक्चर में लास्ट में दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो केस है, जो मुकदमा है, वो कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा था। तो आज फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसका अपना डिसीजन सुना दिया हिजाब के समक्ष। तो उसी के सिलसिले में मैं आज आपको पूरा एक सिलसिलेवार कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में हिजाब होता क्या है, हिजाब का इतिहास क्या है, हिजाब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिजाब क्यों शुरू हुआ। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिजाब क्या है। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है कि क्या होता है हिजाब। हिजाब की इंग्लिश वर्ड में देखा जाए तो हेड स्कार्फ बोलते हैं। हेड स्कार्फ, एक स्कार्फ होता है, इंग्लिश वर्ड आप जो इस्तेमाल करते हैं ये एक होता है हेड स्कार्फ। ठीक है, यानी सिर वीर को लेकर ये पूरा ढक के रखता है। तो जैसा कि 1986 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना। ठीक है, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना। आनंद बख्शी जी के द्वारा एक गाना दिया गया था उसमें। उस गाने के कुछ बोल इस प्रकार थे कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कहने के तात्पर्य ये था कि इस समय एक्चुअली में हिजाब को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे YouTube चैनल आपको बताए होंगे अगर आप सर्च करेंगे तो, लेकिन जो फाइनली जो पॉइंट है ये आया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, वहाँ पर आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मुस्लिम समुदाय का मानना था कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं या कोई भी स्थान है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, पब्लिक प्लेस हो या कैसा भी, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, शैक्षणिक संस्थान कैसा भी हो, वहाँ पर हिजाब पहन के जाएंगे। एक्चुअली में हिजाब पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया गया मुस्लिम समुदाय में? तो आप जैसा कि आप भी हिंदू देश में रहते हैं या हमारे भारत देश में रहते हैं, इस चैनल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग देख सकते हैं, हर जात बिरादरी के लोग देख सकते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से और इस लेक्चर के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है, कभी भी किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखना चाहिए कि आगे चलकर वो खुद के लिए हानिकारक हो या समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो या साबित हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, उसी के दौरान वहाँ पर एक्चुअली में इस हिजाब की उत्पत्ति कैसे होती, मैं इसके बारे में थोड़ा 4 शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में हिजाब जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से शुरू हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी मरुस्थली एरिया है, तो यहाँ पर धूल, मिट्टी, कंकड़ ये सब हवा में उड़ते रहते हैं, जिससे बचने के लिए, आँखों को बचाने के लिए सिर, एक्चुअली में सिर यानी बालों को ढकने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल किया। लेनिन का एक कपड़ा था, इसका इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते थे। तो उसी का नाम हो गया हिजाब। वही धीरे धीरे चलकर एक धर्म के रूप में तब्दील हो गया, और धीरे धीरे ये हुआ कि महिलाएं, बच्चियों और विधवाओं के लिए ये कपड़ा अर्थात ये हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि उस हिजाब को फिर धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, जिसके चलते फिर वो एक धर्म का एक व्यापक रूप, एक विस्तार रूप ले लिया, जिसकी वजह से उस हिजाब ने, और फाइनली वही हिजाब आज एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, एक धर्म को स्पेशली संबोधित करता है। जैसा कि हम सब, हमारे समाज में आजकल शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखों की संख्या काफ़ी सुधर चुकी है। किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या कैसा भी धर्म हो, तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप अपना अच्छा बुरा खुद ही जानते हैं। जैसा कि मुस्लिम धर्म का मानना है कि महिलाएं जो हैं वो स्पेशली पुरुषों से दूर रहें, अगर किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करती हैं तो किसी पर्दे के आड़ में करें,
जिससे उनका कहना है कि आपका दिल और उनका दिल दोनों ही शुद्ध यानी पाक रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी सोच पाक नहीं है, जब तक आपका दिल पाक नहीं है, तब तक कुछ भी पाक नहीं है। सिर्फ देश का नाम पाक रख देने से देश पाक नहीं हो सकता है। पड़ोसी देख लीजिए, अपना पड़ोसी देश, ठीक है, नाम तो पाक है लेकिन हरकतें सारी नापाक है उसकी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ को लेकर तब तक नहीं आप बदलेंगे जब तक आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी, तब तक आप हर छोटी छोटी चीज़ों में लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया मेसोपोटामिया सभ्यता से हिजाब शब्द की शुरुआत होती है, हिजाब पहनावा की शुरुआत होती है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में प्राचीन एसीरियन लेख में जिक्र किया गया है कि इसे एसीरियन लेख में ये बताया गया है कि इसको धर्म से जोड़ दिया गया था। ठीक है, जैसे महिलाएं, बच्चे और विधवाओं को पहनना हिजाब, महिलाएं, बच्चे और विधवाओं को पहनना हिजाब अनिवार्य हो गया था। सिंपल सी चीज़ है यार, गर्मी का सीज़न आ गया है, मार्च चल रहा है। अब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म ही बोलूँगा क्योंकि मैं एक्चुअली में हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसलिए अपने ही धर्म को लेकर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में अब गर्मी आ गई हमारे यहाँ उत्तर भारत में, और हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में रहते हैं। अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, अप्रैल से लाजवाब गर्मी पड़ेगी। तो आप देखेंगे चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी कैडर का कैंडिडेट है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, उसको देखोगे चेहरा बांधे रहेंगे, सर ढके रहेंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। लू चलेगी जिसमें धूल आएगी, कंकड़ आएगी, मिट्टी आएगी, जिससे चेहरा नुकसान हो जाता है, काफ़ी स्किन नाजुक हो जाती है, जिसके चलते हम लोग ओढ़ लेते हैं, ढक लेते हैं चेहरे को। अब हम इसको हिजाब नाम दे दें, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नाम, किसी भी शब्द में कोई बुराई नहीं होती है, बशर्ते आपके देखने से, आपके सोचने के नज़रिए में फ़र्क होता है। ठीक है, हिजाब को क्या पता यार मैं क्या हूँ, हिजाब तो एक शब्द है, लोन तो एक शब्द है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ऋण एक शब्द है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको नकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, पॉजिटिव व्यू देखेंगे कि नेगेटिव व्यू देखेंगे, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करेगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं आप? तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एक कपड़ा है, उसका नाम हिजाब दे दिया गया, दूसरा कपड़ा उसका बुर्का दे दिया गया, एक कपड़ा और है उसका नकाब दे दिया गया, दुपट्टा दे दिया गया। तो कपड़ों की क्या बुराई है यार, इनका तो काम है हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, हमारे शरीर की सेफ्टी रखना। वो किसी भी अंग के लिए हम इस्तेमाल करें, बल्कि इसी का धर्म के रूप में तब्दील कर दिया गया। किसी भी चीज़ को धर्म में जब भी तब्दील किया जाएगा, आगे चलकर वो सदैव बाधक साबित ही होगा, समाज को दो वर्गों में बांटने का काम ही करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद और भी बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहाँ हिजाब कंपलसरी अनिवार्य है, लोग कानून बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर शब्द हम हिजाब को लें कि हिजाब क्या होता है, हेड स्कार्फ बोलते हैं। हिजाब एक ऐसा शब्द होता है जिसे अपने हिंदू धर्म में ले लो, घूंघट है, सिर से लेकर छाती तक पूरी ढकी रहती है। हिजाब मुस्लिम उसी घूंघट का मुस्लिम वर्जन है, फारसी शब्द है, ठीक है, अरबी वर्ड है, उसी का वर्जन है हिजाब। घूंघट का दूसरा रूप हिजाब है, बस सर से लेकर छाती तक पूरी ढकी रहती है, इसे उसको हम हिजाब बोल देते हैं। ठीक, दूसरी चीज, एक शब्द आपको मिलेगा नकाब। नकाब, बात अगर शब्द नकाब की जाए तो नकाब और हिजाब में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है कि हिजाब सर से लेकर छाती तक पूरा ढक के रखता है, नकाब सर से लेकर छाती तक ढक के रखता है, लेकिन आँखें इतनी पट्टी खुली रहती है, उसको नकाब बोल देते हैं। ठीक, अगली चीज़ बुर्का। शब्द बुर्का जो है ये सर से लेकर पूरा पैर तक ढक के रखता है। आप मुस्लिम समुदाय में देखते हैं काले ज़्यादा पहनते हैं, काले कपड़े में
अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया तो तरह बेतरह के कलर में पहन लेते हैं, ठीक। तो सर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैर तक पूरा ढका रहता है ये कपड़ा, उसको बोल देते हैं बुर्का। एक शब्द है दुपट्टा, इसको हिंदू धर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब दुपट्टे को लेकर एक धार्मिक दृष्टिकोण बना लिया जाए, फिर उस वही धार्मिक दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण से जब भी देखा जाएगा वो दो वर्गों में समाज को बांट कर रख देगा। यही हुआ है हिजाब जी के साथ। ठीक, आगे दुपट्टे का काम क्या है, गले से लेकर छाती ढक के रखता है। ये ऐसे हम डालते हैं, ऐसे छोटा रूप गमछा कहलाता है दुपट्टे का, पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, आगे समझिए। दूसरी चीज, ईरान में एक कपड़ा चलता है शायला। कौन सा कपड़ा है? शायला। हिंदू धर्म में शायला का अगर आप अर्थ खोजेंगे तो इसका अर्थ है पार्वती देवी का पर्यायवाची मिलेगा इसको। देवी पार्वती का पर्यायवाची, यानी एक ऐसी देवी जो पर्वत पहाड़ों पर रहती हो तो उसको पार्वती के पर्यायवाची दिया गया शायला को। वहीं मुस्लिम धर्म में ईरान देश में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया शायला का। शायला का सिर से लेकर घुटने तक पूरा ढक के रखता है, वही बुर्का का दूसरा नाम है। एक बड़ा सा कपड़ा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आके समझ में आ गए होंगी। अब आगे चलते हैं हम। अगर देखा जाए मध्य पूर्व अफ्रीका, ये सोमालिया, जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये और ये मिसिस इधर पूर्व मध्य एशिया की अगर आप बात करें, तंजानिया वगैरह, ये ठीक है। एक ये एरिया है, दूसरा मध्य एशिया है। तीन पांचों तान जो स्पेशली आपके मध्य एशिया में आते हैं, ठीक। प्लस आपका अरब सागर से सटे हुए जितने देश हैं, यानी अरब देश, यहाँ पर बोलते हैं कि इसके आसपास के जितना भी क्षेत्र है, मोहम्मद साहब के बाद भी यहाँ पर, मोहम्मद साहब के बाद भी यहाँ पर, इनकी कई पीढ़ियों के बाद भी यहाँ पर ऐसे किसी भी शब्द का जिक्र नहीं मिलता है कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया हो, कि हिजाब का इस्तेमाल किया गया, नकाब का इस्तेमाल किया गया हो। ऐसा किसी भी चीज़ का जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है। जबकि अगर आप पैगंबर साहब को देखेंगे तो पैगंबर साहब के जो अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम पैगंबर जो हुए हैं, उनसे पहले इसका जिक्र मिल जाता है हिजाब का। समझ रहे हैं आप? इससे पहले इसका जिक्र मिल जाता है। वहीं पर अगर आपको दिखाऊं मैं, सूरह अल एक शब्द है, सूरह अल अहजाब, सूरह अल अहजाब की आयत 59 की आयत 59, यानी एक कुरान का एक रूप होता है। उसमें बताया गया है, ऐ पैगंबर अपनी पत्नियों और बच्चियों और ईमान वाली महिलाओं से जाकर कह दो कि वे जो कुछ वे एक ऐसे पर्दे का इस्तेमाल करें या पर्दे में रहकर अपना जीवन यापन करें जिससे कि उनको ना कोई देख पाए, कोई पुरुष, जिसकी वजह से उनके मर्यादा बनी रहेगी और उनकी पहचान छिपी रहेगी और उनके साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। मजाक किया गया, ये मजाक किया गया। सूरह अल अहजाब की आयत 59 में ये मजाक किया गया। क्यों मजाक किया गया बताता हूँ। मजाक इसलिए किया गया है कि जनाब मुस्लिम धर्म में आप देखिए सबसे ज़्यादा दुष्कर्म आपको मिलेंगे। महिलाएं पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जा रही हैं, उनके साथ कदाचार के व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ उनके यहाँ जितने भी मुस्लिम धार्मिक देश हैं वहाँ देखिए, अपने यहाँ देख लीजिए, जितने भी ज़्यादातर आपको रेप पीड़ित केस मिलेंगे, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम समुदाय में ही मिलेंगे आपको। ज़्यादातर इतना प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पर महिलाओं को कि ये लगता ही नहीं है कि वो भी एक इंसान है, वो भी एक जीव हैं। उनको ये सिर्फ उनका कहना है कि तुम्हें अल्लाह ने धरती पर इसलिए भेजा है कि तुम पुरुष की सिर्फ
इच्छाएं पूरी करो, सिर्फ इच्छाएं। खाने के लिए खाना खा रहा है तो खाने की इच्छाएं पूरी करो, बाकी उसकी जो हवस है उसकी पूरी करो। एक वस्तु मात्र मान लिया गया है मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को। तो आप देखिए ना, मुस्लिम धर्म से कितनी वोटें वर्तमान गवर्नमेंट को दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तलाक एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि जिसमें अगर उसको आप पसंद नहीं है तो आपको तलाक दे देगा। रात के 12 बजे दे सकता है, 2 बजे, उसी वक्त आपको घर छोड़ के निकलना पड़ता है। ऐसे ऐसे कुप्रथाएं चल रही हैं, और जब भी कोई भी प्रथा कुप्रथा का रूप ले लेगी तब तक सदैव धर्म समाज सदैव ये एक खतरे में रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और इन्होंने कहा कि अल्लाह सदैव क्षमावान और दयावान होता है अगर आप ऐसा करेंगे। अगर इनका मानना यह होता है कि अगर महिलाएं पूरा स्तन अपना तन बदन ढककर चलेंगी तो पुरुष देख नहीं पाएगा। जब पुरुष देख नहीं पाएगा तो उसका मन मचल नहीं पाएगा, मन मचलेगा नहीं तो कभी भी कुकर्म नहीं करेगा। है? ये है इनकी सोच। चलिए आगे देखते हैं। जबकि यहाँ पर कुरान के सूरा 33-53 कुरान के सूरा 33-53 में बताया गया है कि जब तुम उनसे कुछ मांगो, अर्थात महिलाएं, जब तुम उनसे कुछ मांगो तो उनसे पर्दे के पीछे रहकर मांगो। ये अधिक शुद्धता की बात है। तुम जब भी कुछ भी उनसे मांगो तो पर्दे के पीछे रहकर मांगो। वो पर्दा चाहे 4 दीवारी का पर्दा हो या किसी हिजाब, नकाब, बुर्का, दुपट्टे या सायला का पर्दा हो, मतलब कोई ना कोई आड़ होना चाहिए। पर्दा मतलब एक आड़ होना चाहिए जिससे उस पुरुष की नज़र आप पर ना पड़े, जिससे आप दोनों की शुद्धता बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के दिल पाक रहेंगे। ये कहा गया है कुरान के सूरा 33-53 में। मजाक लग रहा है, मजाक। ठीक, ये सारी बातें की गई। जबकि 627 सी में इस्लामी समुदाय में घूंघट दान करने के लिए एक शब्द दरबत अल हिजाब का इस्तेमाल किया गया। दरबत अल हिजाब, दरबत अल हिजाब, हिजाब, दरबत अल हिजाब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कुरान में आपको हिजाब शब्द नहीं मिलेगा। कुरान में आपको खिराब शब्द मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा? खिराब शब्द मिलेगा, खिराब। ठीक है, तो ये सारी जो कुप्रथाएं हैं जो हमारे समाज को 2 वर्गों में बांट रही हैं कि मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय है। ठीक है, ये तो धार्मिक रूप से, प्लस ये मुस्लिम महिलाएं हैं, ये मुस्लिम पुरुष हैं, ये एक हवस के लिए सिर्फ बनाई गई हैं। ऐसी जो विचारधारा है मुस्लिम पुरुषों की, उसको बदलना चाहिए। ठीक है, समझ गए? बदलता कौन है? जो गलत होता है यार। साहूकार को क्या बदलोगे तुम? बदले तो चोर बदले। मुस्लिम धर्म में यही है कि वहाँ साहूकार ईमानदार को बदलने की बात की जाती। कोई गलती होती तो महिलाओं को पीटा जाता है, उनको गलत समझा जाता है, उनके साथ जो भी दुष्कर्म होंगे उसके वो स्वयं भागीदार हैं, स्वयं जिम्मेदार उन्हें समझा जाता है। पुरुष तो एक क्या बोलते हैं, पुरुष तो अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक पैगाम है, एक पैगंबर है। वो कुछ भी करे उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करें मुस्लिम महिलाएं। ये वहाँ पर कुप्रथाएं चल रही हैं। हमारे पाक देश का नाम है पाक, वहाँ के जो क्या बोलते हैं उनको प्रधानमंत्री हैं, वो बुढ़ापे में ब्याह कर रहे हैं यार। बुढ़ापे से इनको, उनका ब्याह से ही छुट्टी नहीं है, बुढ़ापे में ब्याह कर रहे हैं। अरे यार, बुढ़ापे में ब्याह क्या करो, देश संभालो यार। देश संभल नहीं रहा तुमसे, बीवियाँ क्यों संभाल रहे हो, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। देश संभालने के लिए गद्दी पर बैठो, देश संभालो। ठीक है, और भारत अपने देश को नियम कानून बताते हैं। चलिए देखते हैं। कुरान में खिराब का उल्लेख किया गया है। जबकि 1960 और 1970 के दशक की अगर बात की जाए, 1960 और 70 के दशक की बात की जाए
तो इस जितने भी मुस्लिम देश हैं यहाँ पर पश्चिमीकरण का काफ़ी प्रभुत्व देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि 1979 में ईरान में कानून बना, महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर हिजाब यानी शरीर ढककर ही निकलना पड़ेगा, जिसका काफ़ी विरोध किया ईरान की महिलाओं ने। और फिर फाइनली डिसीजन ये हुआ कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप पहनिए, आपकी इच्छा नहीं तो ना पहने, ठीक है। बहुत सारे हमारे देश में, हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर हिजाब पहनना कंपलसरी बना दिया है। कोसोवो, ठीक है, कोसोवो में कानून बना 2019 में, अजरबैजान 2010 में, ट्यूनीशिया में 1981 बना था और 2011 में प्रभावित हो गया कि इन देशों में हिजाब पहनना अनिवार्य हो गया है। जबकि सीरिया और मिस्र की बात की जाए, सीरिया और मिस्र ने हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया है और उन्होंने कहा है, सीरिया ने 2010 और मिस्र ने 2015 में अपने अपने देशों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि बात श्रीलंका की करें तो श्रीलंका ने अभी हाल ही में 2018-19 में एक घटना घट गई थी। श्रीलंका में एक बम विस्फोट हो गया था सार्वजनिक स्थल पर, और वो जो बम विस्फोट हुआ था वो रखा था किसी एक मुस्लिम ने, और ये समझ में नहीं, उसने बुर्का पहन रखा था, इसलिए पहचान नहीं हो पाई, जिसकी वजह से श्रीलंका गवर्नमेंट ने बुर्के पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। हिजाब मतलब उनका कहना है कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं या कहीं पर भी किसी को भी सर ढकने वाली कोई प्रथा हमारे देश में नहीं चलेगी। सर और बदन को ढकने वाली कोई भी प्रथा नहीं चलेगी। बदन मतलब नहीं कि कपड़ा से ही नहीं पहनेंगे, मतलब कोई ऐसा कपड़े नहीं चलेगा जो सर से लेकर पैर तक पूरा आपको ढक के रखे, ठीक है। दूसरी चीज़, फ्रांस जैसे देशों में भी हिजाब चालू था, लेकिन हिजाब फ्रांस ने 2011 में सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, नकाब पहनना सभी को प्रतिबंधित कर दिया। आइए बात समझ में, ठीक है। अब हम देखते अपने देश में, हमारे देश में भी हाल ही में कर्नाटक जो अपना प्रदेश है, वहाँ पर हिजाब को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। विवाद संसद से शुरू हुआ, विधानमंडल से शुरू हुआ, सदन से शुरू हुआ, हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट से विवाद सड़क पर आ गया। और सड़क पर जब भी कोई भी विवाद आता है तो वो दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। वही हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो बात थी, जो मानसिक स्थितियां थी लोगों की, मानसिक सोच थी, उसको लेकर लोग रोड में आ गए। एक वर्ग मुस्लिम हो गया, एक हिंदू हो गया। हिंदू और मुस्लिम का जो वर्सेस था, हिजाब वर्सेस भगवाधारी हो गया। और ये लोकतंत्र के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बुरा है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को जीने का बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र ये भी कहता है कि वो हर चीज़ लोकतंत्र के लिए, वो हर चीज़ मनाही है लोकतंत्र में जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए, जो असमानता को विभक्त करे, ठीक है, समानता के खिलाफ रहे। और उनका कहना है कि शिक्षण कार्य में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ये आज की करंट न्यूज़ है। अभी जब भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने, या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब से रिलेटेड, हिजाब से संबंधित क्या डिसीजन दिया, क्या निर्णय सुनाया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर हिजाब पहनना प्रतिबंधित है, ठीक है। ये है बात। तो आप सभी को बात समझ में आए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा ये लेक्चर आपको, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट ही मुझे अगला लेक्चर तैयार करने के लिए, अगले लेक्चर आपको डिलीवर करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा, ठीक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।